अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023। और जनाब आज से शुरू हो रहा है द ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट ऑफ दिस ईयर। इस साल का जो सबसे बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल है क्रिकेट का, उसकी हो रही है शुरुआत। 4 साल इंतजार किया जाता है इसका कि कब जो है फिर से आएगा दिस वर्ल्ड कप। बहुत एक स्पेशल प्लेस है इस वर्ल्ड कप की। 2019 के बाद अब फिर से दिस ओडीआई वर्ल्ड कप इज राइट हियर। बहुत दिनों से तैयारियां हो रही थी, स्केड्यूल नहीं आ रहा था, कब आएगा स्केड्यूल, क्या होगा, कैसे होगा, क्या वेन्यूज होंगे। वेन्यू तब्दील हुए, स्केड्यूल आ गया, उसमें वेन्यू तब्दील हुए, कभी किसी को मसला कभी किसी को मसला। बहुत सारे हिकअप्स के बाद इवेंचुअली दिस वर्ल्ड कप इज गियरिंग अप टुडे। पहला मैच आज खेला जाएगा। वहीं 2019 के फाइनल से हम उड़ के अब यहां आ गए हैं अहमदाबाद में, क्योंकि 2019 के फाइनलिस्ट दोनों आज हमें दिखेंगे एक्शन में इन द लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड। अहमदाबाद के स्टेडियम में जो है हमें खेलती हुई दिखेगी आज टीम इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। सो टॉस हो चुका है। टॉस की मैं आपको अपडेट देती चलूं दैट न्यूजीलैंड हैज वन द टॉस एंड दे हैव ऑप्टेड टू बोल फर्स्ट। यूजुअली कहा जाता है बड़ा मैच, पहला मैच, प्रेशर मैच, बैटिंग करो, स्कोर डालो और उसके बाद जो है अगले को बारी दो खेलने के लिए। मगर नहीं, दोनों कैप्टन्स का यही मानना था कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए। क्यों, क्या वजूहात थी, उसके हवाले से बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और जैसा कि सवेरा ने बताया कि टॉस हो चुका है, न्यूजीलैंड की जानिब से पहले फील्डिंग की जाएगी और इंग्लिश कैप्टन जोस बटलर की जानिब से भी यही कहा गया कि अगर वो टॉस जीते तो वो भी पहले फील्डिंग का ही फैसला करते हैं कि वो पहले बॉलिंग करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आज के शो में हम पिच रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे और दोनों टीमों की जो राइवलरी रही है उस हवाले से भी बात करेंगे, प्लेइंग 11 के हवाले से भी बात करेंगे, जो इंजरीज रही हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। तो इससे पहले सवेरा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्रिकेट मैचेस हैं तो अपने अंदर का स्पार्क जगाना होगा और स्पार्क जगाने के लिए आपको स्पार्क्स लाना होगा और स्पार्क्स के मोबाइल फोन और एसेसरीज जो हैं वो आपको अपने घर पर लानी होंगी। उनको यूज करें और बड़ा जबरदस्त जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती चली जा रही है, तो उसी तरीके से स्पार्क्स को भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना होगा। बिल्कुल, सो फैमिली का हिस्सा ये स्पार्क्स तो यहाँ पे बन गया। बट दूसरी हमारी जो फैमिली, जोर के जोड़ की फैमिली, आज कोरम पूरा हो गया। वो कहते हैं ना, घर के सारे फर्द आ गए हैं, मौजूद हैं यहाँ पे। सो बारी बारी मैं फिर से अपने सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जोर के जोड़ के फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी, जो कि हमने आपसे कहा था कराची से लाहौर पहुंच जाएंगे। सो यस, लाला इज हियर। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप लोग। एंड देन वी हैव आवर ओन, और हमारे अपने जो है, हम कहते हैं ना गूगली मास्टर, तो वो, मगर अब ये सारे नाम मुझे लेते हुए ये होता है कि यू ऑल नो हिम, वी हैव बीन हियर सिंस सो लॉन्ग। सो मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम। आप अपने लिए तालियां क्यों बजा रहे हैं? बजा रहे हैं ना, अब वो ऐसे ओवर हो रहे हैं आप। नहीं, वो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर बनने की कोशिश करते हैं ना, वो भी अपने आप का प्रेशर ऐसे ही ऑफ करते हैं। द ग्रेट ऑब्जर्वर भी हम कह सकते हैं। आज से आप स्टूडियो में बाद में एंटर होता हूँ, पहले ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती है और मैं कहते हैं अल्लाह खैर करी, इज्जत रख रही। आज पता नहीं क्या अवसर हो रहा है। हमने ऑब्जर्व किया है ना, आते ही किया है कि उमर आज रात के सालन के साथ आज रोटी खा के और वालदा के हाथ से खा के आया। हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया। मतलब आज तो उमर पम्प्ड अप बिल्कुल होंगे। बट यस, दी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the last family member of जोर का जोड़, the classy batter, मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं यूसुफ? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस, कोरम पूरा हो चुका है हमारा, सबको खुशामदीद। टॉस हो चुका है, पहला मैच, द वर्ल्ड कप इज गियरिंग अप। लाला बहुत हाइप थी इस वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द। बीसीसीआई ये वर्ल्ड कप करवाएगा, इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, ये मेला, ये वो। एंड कहा यही जाता है, जैसे हमने कल भी बात की थी कि नहीं जी, ये सबसे ज़्यादा फोकस्ड वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद से जो है टीम्स बढ़ जाएंगी, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। बट टुडे दिस ग्रैंड स्टेडियम, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हम स्टेडियम की बात करें, बिकॉज दिस इज़ द लार्जेस्ट स्टेडियम। 1,30,000 बंदे की कैपेसिटी है इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद के स्टेडियम में। सबसे पहले तो सारी नज़रें उस पर होंगी बिकॉज पाकिस्तान इंडिया ने यहीं खेलना है। वाह, अच्छा, वेल, क्योंकि हम कैलकाटा का एक्सपीरियंस भी हम लोगों का रहा है बड़ा ज़बरदस्त, इतने बड़े क्राउड के अंदर। और मुझे भाई आपको याद है जब कोई इशू हुआ था एंड देन पूरे क्राउड को ग्राउंड से निकाल दिया था, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा था, क्राउड बड़ा ज़बरदस्त। खैर ये भी उससे बड़ा ग्राउंड है, क्राउड बहुत ज़्यादा आएगा। और जो पाकिस्तान इंडिया की आप बात कर रही हैं उसमें भी पूरा फुल होगा और वो जो प्रेशर
होगा उस वक्त दोनों टीमों पे कहूँगा, बल्कि एक पे नहीं दोनों टीमों पे। तो उस क्राउड के बीच में परफॉर्म करने का भी एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी सारे प्लेयर्स के साथ है। आज का मैच नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कप, अब क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, खाना पीना सब कुछ क्रिकेट ही चलेगा हमारा एक महीना 40 दिन इंशाल्लाह। और यहीं से क्रिकेट के हवाले से हम बात भी करेंगे, गपशप लगाएंगे सारों क्रिकेट की अवेयरनेस, टेक्निकल चीज़ें। मोहम्मद यूसुफ भी बैठे हैं, मुशीबे भी बैठे हुए हैं, ओवरऑल दुनिया की हर जगह की कोचिंग की है इन्होंने, तो काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को, समझने को, हमें भी समझने को, सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। एंजॉय करेंगे आज का मैच, एंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा गेम है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड दोनों आउटस्टैंडिंग टीम है। वार्म अप मैचेस भी अगर इनकी देखे जाए तो ज़बरदस्त पॉजिटिव तरीके से खेले इनके बैट्समैन, इनके बॉलरों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी एक्साइटमेंट है आज के मैच की, क्योंकि एक बड़े मैच से दोनों टीमें बड़ी टीम है और दोनों टीमों का बिलीव जो है वो पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा है। तो आज का मैच में अच्छी इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी, अच्छी इंटरटेनमेंट डेफिनेटली मिलेगी। मगर जहां ईडन गार्डन्स की बात की मुशी भाई लाला ने, 68,000 की कैपेसिटी थी ईडन गार्डन्स में एंड 132,000 की कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। सो जस्ट इमेजिन, डबल है उसका। सो वो तो एक ग्रैंडनेस होगी, बिकॉज आज जब हम पिच रिपोर्ट भी देख रहे थे, थोड़ी देर में आप लोगों को पिच रिपोर्ट बाय द वे हम दिखाएंगे। सो वहाँ पे इयन बिशप मौजूद थे एंड दे वर सेइंग कि यहाँ सेंटर से खड़े होकर इट इज़ लाइक सो ह्यूज, जैसे आप किसी जो है ना वो एक किले के अंदर खड़े हुए हैं और उस तरह की एक फील आ रही है। बट देन बोथ ऑफ दीज टीम्स दे हैव ऑल द फायर पावर। अभी टॉस में भी जो है जब बात हुई तो इंग्लैंड की तरफ से यही आया, डिफेंडिंग चैंपियन, नो वी वोंट डिफेंड एनीथिंग, वी विल गो ऑन अटैक। The attacking field, the attacking possibility and the attacking way of England. What would you say about that? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक एक तो वर्ल्ड कप आज से शुरू, पता है मैच अभी शुरू नहीं है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया। उसकी वजह बताऊं कि 3 idiots are here now. You know, like they are बेहतरीन जो हमारा ग्रुप है ना तैयार हो चुका है। तो अब ये जो हमने एंजॉय किया, आप ही कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकती। क्या नाम? मतलब ये फिल्म नहीं देखी आपने? नहीं, फिल्म तो देखी आपने, लग रहा है कल रात देखी है। ये मतलब ये मैं नहीं कह सकती, ये आप रिस्पेक्ट इसका क्यों, इसके इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे ना, इसके पीछे ह्यूमर है और वो है डार्क ह्यूमर। वो बहुत कम लोगों को पता चलेगा। तो हमारे पाकिस्तान में कल्चर है कि वो ओपन वाली जो कहते हैं ना, ये दिस इज अ ब्लैक कॉमेडी व्हिच इज आई वाज गोइंग टू डू। पहले तो मैं आते ही अंडरमाइंड हो गया हूँ शायद के कपड़ों से, क्योंकि मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आई शुड बीट हिम विद द क्लोथिंग, पर मुझे लगता है मैं नहीं हरा सकता इसको। नहीं, कल से हम शुरू करते हैं ये, बिल्कुल ये मुकाबला हम कल से शुरू करेंगे, आप फिक्र नहीं करते। अच्छा चले ठीक है। अब आ गया आपके वर्ल्ड कप के क्वेश्चन। 1,30,000 बंदा, ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जो बात है ना, दे नो द प्रोसेस। ये जितना मर्जी क्राउड के अंदर इनको खिला लो, इनके जितने भी प्लेयर्स हैं मोस्टली 80% दे प्ले आईपीएल, और आईपीएल का क्राउड हर मैच में उनको यूज टू कर देता है। अब इतना ये यूज टू हो चुके हैं, जब ये इतने बड़े क्राउड में 2-3 चीज़ों की ये बड़ी अवेयरनेस देते हैं अपने ड्रेस रूम में, आई एम श्योर पाकिस्तान भी देगा। पहली बात है हेड कोच क्या करेगा उनको कि कैप्टन की तरफ देखते रहना फील्ड में, बिकॉज इतनी आवाज़ों के अंदर आपको ना, कैप्टन ने जब आपकी फील्ड चेंज करनी है या बॉलर ने चेंज करनी है, आवाज नहीं पहुंचती, किसी की आवाज नहीं पहुंचती, मतलब कवर से लेके पॉइंट तक वाले बंदे तक आवाज नहीं पहुंचती। सो इस 50 ओवर में न्यूजीलैंड और आप देखिएगा इंग्लैंड के एक एक बंदा गेम के अंदर इतना इन्वॉल्व होगा कि वो कैप्टन की तरफ, विकेट कीपर की तरफ देखते रहेंगे, ताकि अगर फील्ड चेंज करनी हो तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो जाए। दूसरी बात आगे, इतने बड़े क्राउड में याद रखिएगा, हम बार बार सारी ये बात करते हैं कि बड़े मैच में, प्रेशर मैच के अंदर जब इंसान के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना मैच का और क्राउड का, तो यू गॉट टू रिमेंबर योर प्रोसेस। आप अपने प्रोसेस को याद करते हो कि ये मैंने बॉलिंग करनी है, इस लाइन लेंथ पे मैंने बॉल करना है, 300 बॉल मेरे पास आने हैं, और यू टेक ऑल द डिस्ट्रक्शन अवे फ्रॉम योर माइंड। आप अपने लोगों की डिस्ट्रक्शन को, क्राउड की डिस्ट्रक्शन को परे करें और अपने प्रोसेस पे फोकस करें। यू विल डिलीवर योर बेस्ट, बिकॉज द एंड ऑफ द डे इतने बड़े मैच में इसीलिए लोग हीरो बनते हैं, जब when they're looking forward to take a brilliant catch, take one brilliant spell और scoring 100 runs, यही मौके होते हैं जो लोगों को हीरो भी बनाते हैं और जीरो भी बनाते हैं। उसमें हीरो बनने के लिए यू गॉट टू रिमेंबर योर प्रोसेस एंड रिमेंबर योर सेंसेस। बिल्कुल ठीक है यूसुफ भाई, हम बात कर रहे हैं इस ग्राउंड की, एक तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो एडवांटेज आपको होम क्राउड का, जब ज़्यादा क्राउड आपका अपना होता है तो डिसएडवांटेज भी बन जाता है समटाइम प्लेयर्स के लिए। और दूसरा जो बात चल रही है हमारी आज के मैच के हवाले से, इन दोनों टीम्स का अगर हम जायज़ा लें, वर्ल्ड कप में 10 बार आमने सामने नहीं है, 5-5 मैचेस दोनों टीमें जीती हैं, 95 टाइम दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही हैं, तो बिल्कुल बराबर 44 मरतबा दोनों टीम्स ने मैच जीता है और 3 मैचेस इनके टाई हुए हैं और वर्ल्ड कप का फाइनल भी टाई हुआ, मतलब बिल्कुल बराबर चल रही है दोनों टीमें। जी अजय,
इसमें कोई इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ऑन डे कौन अच्छा खेलेगा वो टीम जीतेगी, जो प्रेशर हैंडल करेगी। जैसा मुशी भाई ने कहा कि पता नहीं इतना क्राउड होगा कि नहीं इस मैच में, क्योंकि दोनों बाहर की टीमें हैं। इंडिया खेल रहा होता तो फिर और इंडिया पाकिस्तान में क्राउड होगा, हाँ वो तो फुल होगा। तो वो एक प्रेशर गेम, और इंडिया पे भी प्रेशर होगा क्योंकि होम टीम पे प्रेशर होता है। हमने 2005 में यहाँ वनडे जीता था जब, तो फुल पैक था स्टेडियम, और इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। 300 चेस किया था हम लोगों ने, तो उन पे भी एक प्रेशर था। वैसे इंडिया की पाकिस्तान की गेम में वैसे ही प्रेशर होता है। लेकिन कमिंग टू योर क्वेश्चन कि इनके मैच में क्या होगा, क्या हेड टू हेड पहले ही 5-5 मैच हुए हैं और बराबर हैं इनके, लेकिन आज के मैच में जो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल करेगा वही जीतेगा। बड़ी गेम है, पहली गेम है, फाइनल से जैसे सवेरा ने फरमाया कि वो फाइनल से सीधे इधर आ गए हैं, बिल्कुल वो लॉर्ड से अब मैच हो रहा है। तो दोनों टीमें अच्छी हैं, बराबर हैं, लेकिन इंग्लैंड को एज ज़रूर है। इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी उनको ये एज है। और जैसे उन्हें इंटरव्यू दिया है, बाज़ का ऐसी चीज़ें बड़ा बॉल होता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इंग्लैंड वालों के जहन में ये बड़ा बॉल होगा, क्योंकि उन्होंने एक माइंड सेट बना लिया है कि हमने ऐसी ही क्रिकेट खेलनी। उन्होंने एक ब्रांड तैयार कर लिया है। टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे में भी, T20 वो स्ट्राइक रेट को हिट करते हैं, स्ट्राइक रेट को हिट, एवरेज को नहीं देख रहे, कोई इंडिविजुअल स्टार बनने की कोशिश नहीं कर रहा। पूरी टीम जीतने जा रही है और इंग्लैंड के लिए खेल, अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं। इसलिए आप देखिए टेस्ट में भी मैं जो रूट का देख रहा हूँ, जो रूट को वो T20 भी नहीं खिलाते, बिल्कुल 70+ के स्ट्राइक रेट से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है। इसका मतलब है कि उनका जो माइंड सेट बन गया पूरे इंग्लैंड टीम का तीनों फॉर्मेट में, वो है कि हमने स्ट्राइक रेट हाई रखना है, बड़ा स्कोर करना है, चाहे सारे आउट हो जाएं। उनमें फेलियर का ज़रा डर नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे या हम हार जाएंगे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। एज है उनको। जो बेसबॉल की एक अप्रोच वो बार बार बात कर रहे हैं कि उन्होंने वो टेस्ट से शुरुआत की उस बेसबॉल की, मगर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रिकल इफेक्ट सब पे आया। हमने भी पाकिस्तान वे शुरू किया था, 2 मैचेस में हमें पाकिस्तान वे दिखा, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ खिड़की से उड़ गया, उसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे। बट जहां बात हो रही है कि पिछला जो फाइनल है वो टाई हुआ था, सुपर ओवर पे गया था, सुपर ओवर टाई हुआ था, और उसके बाद फिर बाउंड्रीज के ऊपर डिसीजन हुआ। उसके बाद से आईसीसी ने ये डिसीजन लिया था जो कि अब इस वर्ल्ड कप पे अप्लाई होगा। वो ये चेंज है कि अब सुपर ओवर अगर टाई होगा तो सुपर ओवर होता रहेगा जब तक कि वो टाई खत्म नहीं होगा और एक विनिंग साइड हमारे सामने नहीं आ जाएगी। बिकॉज दैट वाज रियली अनफेयर लाला कि एक टीम जो है वो सिर्फ अपनी बाउंड्रीज के नंबर ऑफ बाउंड्रीज पे जीती कि मैंने कितनी बाउंड्रीज मारी थी तो उस पे जीती। सो वो तो अटैकिंग और नॉन अटैकिंग, जिस तरह हम न्यूजीलैंड को कहते हैं साइलेंट किलर्स, वो आपको कभी नहीं थ्रेट ऐसे दिखेंगे कि नहीं जी वो दे आर रोरिंग, मगर वो कहीं ना कहीं खामोशी से करके सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाते हैं। बट इंग्लैंड एट द अदर हैंड दे हैव दैट, वो कहते हैं ना कि जैसे कोई गुंडा है अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। गुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरा मतलब गुंडा उनका हक है अब बनना, इसलिए कि जिस तरीके से जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंड सेट ही चेंज कर दिया है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। और जो न्यूजीलैंड की बात कर रही हैं आप कि इधर उधर से होती सेमीफाइनल आ जाते हैं, हिस्ट्री देखे तो न्यूजीलैंड की इसी तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं, वो बिल्कुल सरप्राइज कर देती है उसको। नॉर्मली अब जाके कहीं रेट करते हैं, पहले बिल्कुल रेट नहीं किया जाता था, लेकिन यह है कि न्यूजीलैंड के ऐसे प्लेयर्स हैं जो पूरे गेम को चेंज कर देते हैं, वो भी उसी माइंडसेट के साथ ही जिस तरह इंग्लैंड के प्लेयर्स खेलते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर भी उसी माइंडसेट के साथ ही आएंगे। अब उनके कोई बहुत ज्यादा पेसर, तगड़े पेसर नहीं है, लेकिन उन्हें अपना एरिया पता है कि हमने बॉल करना किधर है, मतलब उनको अपनी क्रिकेट की अवेयरनेस है, हर प्लेयर को इंडिविजुअल अपना होमवर्क करके ग्राउंड के अंदर आती है, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आते हैं। उनकी फील्डिंग अगर देखी जाए, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग है, हमेशा से फील्डिंग न्यूजीलैंड की बहुत ही अच्छी रही है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा लाला, एक ऐड कीजिएगा इसमें, हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क, तो अब जो मुखालिफ टीम है वो इस उनकी जो अटैकिंग क्रिकेट है उसको किस तरह काउंटर कर सकती है? जिस तरह हम कहते हैं जहर को जहर मारता है, तो अटैकिंग क्रिकेट को अटैकिंग क्रिकेट ही मारेगी। तो इसी तरह ही हो सकता है। हाँ। आप देखते हो कि देखें अब प्लान के साथ जो टीम आती है, जैसे अगर बैट्समैन आता है, अब ये जिस सोच के साथ आते हैं ना, इन्हें इस सोच के साथ आते हैं, पता चल रहा होता है कि ये हर ओवर के अंदर इनको बाउंड्री जो है ना, तो बॉलर क्या करता होगा कि बॉलर थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है, फिर बॉलर जो है ना कि यार वो डरना शुरू हो जाता है कि इसलिए कि वो अटैक कर रहा है, वो बचने की कोशिश करता है। हाँ, आपको भी फिर अटैक करना पड़ेगा अगर आपने बचना है वाकई, तो फिर तो आप विकेट लेने जाएंगे। जो मुशी भाई कह रहे थे उस दिन भी कह रहे थे कि
रन आएंगे इन पिचों पे, लेकिन साथ साथ में बॉलर रन देगा, लेकिन साथ साथ में आपको विकेटें भी लेनी पड़ेगी। अभी तक तो सन्नाटा है स्टेडियम में, जब हम बात करें तो यस अभी लोग नहीं मेरा दिख नहीं ख्याल रहे। कि इतना क्राउड आएगा। पहला मैच है लाला, क्या पता शायद पहले मैच की उसमें और लोगों को टिकट्स मेजर जो बड़े बड़े हैं उसके टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। एक ही वक्त में आ सकता है कि आज यहाँ पे हड़ताल होती। हड़ताल मतलब ये था कि ऑस्ट्रेलिया में मुशी भाई आपको याद है जिस शहर में मैच होता था उस शहर में टीवी पे मैच नहीं दिखाते ताकि लोग जो है वो ग्राउंड में जाके मैच देखे। बिल्कुल बिल्कुल। बट देयर इज समथिंग फिशी दैट द इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग, जिसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि अभी हम एक जाएंगे ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से तो हम बात कर रही है, करेंगे भी, आगे पैकेज भी दिखाएंगे आपको, पिच रिपोर्ट भी आप देख सकेंगे, टॉस भी देख सकेंगे। बट देयर इज समथिंग फिशी दैट द इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग। वो क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल मैच की शुरुआत हो चुकी है। द फर्स्ट मैच हैज स्टार्टेड, इट इज न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड प्रीटी वेल। सो इस मैच के हवाले से तो हम बात करते रहेंगे साथ साथ, मगर इन दोनों टीम्स को जब हम देखते हैं इस मैच के हवाले से एक पैकेज हमारे पास मौजूद है, उस पैकेज पे नजर डालते हैं एंड देन अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कप 2023 का पहला टाकरा आज दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान भारतीय शहर अहमदाबाद में होगा। वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड की 5वीं जबकि न्यूजीलैंड की 6ठी पोजीशन है। न्यूजीलैंड ने अब तक कोई वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता, जबकि इंग्लैंड गुज़िश्ता आलमी कप का फातेह है। वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अब तक 95 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से 45 मैच इंग्लैंड ने जीते, जबकि न्यूजीलैंड ने 44 मैच अपने नाम किए। 4 मैचेस बेनतीजा रहे और 2 टाई हुए। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक 10 मैचेस में मध्य मुकाबला आई। 5 मैच न्यूजीलैंड और 5 ही इंग्लैंड ने जीते। इंग्लिश खिलाड़ियों और कीवीज के माबैन खेले गए 10 मैचेस में इंग्लिश टीम का सबसे ज्यादा स्कोर 322 है, जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर 239 रन रहा। रिपोर्ट आप लोगों ने मुलाजा की है और अब आपको बताते हैं कि जैसे कि बिसवेरा कह रही थी कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया और यही सवाल उठा है, हमारा पैनल भी यही सवाल उठा रहा है कि पहले फील्डिंग का फैसला क्यों किया गया। वैसे मेरा तो माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रेट वे है, अगर इन पिचों के ऊपर अगर मॉइस्चर है भी है तो आप 5-7 ओवर के ऊपर पूरे मैच का चांस नहीं लेते। exactly. ये दोनों टीमें ऐसी होती हैं जो मॉइस्चराइज पिचों पे खेलने का इनको आइडिया होता है। ये जिस तरह की ब्रांड ये क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके पिचों के ऊपर अगर आप 5-6-7 ओवर सर्वाइव कर रहे हो तो 350, 400 स्कोर रन करेंगे। exactly. अच्छा, जो इन बिशप ने बोला है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट 71 मीटर है दोनों तरफ से, ये और भी डेंजरस हो जाती है बैटिंग सेकंड करते हुए, क्योंकि अगर आप 300-350 रन चेज करते हैं और इनकी बॉलिंग जो है, जो गोरों की बॉलिंग है, ये तो बहुत ज्यादा पिच को यूज करते हैं, ये कटर मारते हैं। इनके 2 स्पिनर है, मोइन अली और आदिल रशीद। और अगर आप देखें जाए तो अगर टैक्टिकली ये गेम खेलेंगे, टैक्टिकल स्मार्ट गेम ये है कि अब इनको चाहिए कि जो दोनों टीमें ये कोशिश करेंगी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट इनको रन करने पड़े, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट जो आपकी ना बाउंड्री लंबी है। तो आप 5वां फील्डर जो अंदर है, ये तो इसलिए फिर ये मिडॉन का जो गेम और भी अंदर आ जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड मिस द ट्रिक। दिस इज माई हम्बल ओपिनियन विच इज आई कैन गो रॉन्ग, बट मेरी हम्बल ओपिनियन के मुताबिक टॉस जीत के इंडिया हो, ऐसी फ्लैट पिचों के ऊपर आपको बैटिंग पहले करनी चाहिए। उसकी वजह स्कोर ऑन अ बोर्ड, और इसका स्कोर का जो प्रेशर होता है ना बड़े मैचों में, जितनी मर्जी आप ब्रांड तगड़ा खेल लें, जितनी मर्जी बैस बॉल क्रिकेट खेल लें, जब आपके 2-3 विकेटें ऊपर से गिरती है ना, तो प्रेशर 200 नहीं 100 स्कोर भी होता है ना, तो वो 200 लगने लग जाता है जब आपकी 2-3 विकेटें ऊपर से गिरती है। बट देन देयर कैन बी वन रीजन, क्योंकि इस वक्त क्योंकि इस वक्त जो है इट इज 36 डिग्री, इट फील्स लाइक 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 डिग्री इस वक्त है वहां पे, एंड अहमदाबाद में ड्यू फैक्टर वुड बी अ मेजर इशू। क्या ये भी वजह हो सकती है? तो ये वजह भी हो सकती है, और हो सकता है कि गलत रीड कर गए हों, क्योंकि वो बटलर भी ये कह रहा था कि मैंने भी टॉस जीत के बॉलिंग ही करनी थी। हो सकता है गलत रीड किया और दोनों ने थोड़ा से पैचेस जो उसने बताए ग्रास के, उस वजह से भी, लेकिन उसने कहा वेरी गुड विकेट। इसका मतलब कि बाद में और फ्लैट भी हो सकती है। लेकिन मुशी भाई वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब विकेट गिरती है चेस करते हुए 1-2 विकेटें गिरती हैं तो आपको टोटल बहुत बड़ा लगने ठीक। लेकिन अदर हैंड अगर आप देखें तो आजकल की क्रिकेट में दूसरे टाइम पे जब फैंटी पड़ना शुरू हुई ना, तो वो भी रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 5 फील्डर अंदर हैं, 2 नए बॉल हैं, तो बड़ा टफ भी हो जाता है बाज़ का। तो नज़र ये आ रहा है कि ये मैच जो है बड़ा अच्छा होगा, जो बाद में भी अगर इनकी बैटिंग भी बड़ी स्ट्रांग है, अच्छी बैटिंग है,
जो कि विलियमसन नहीं खेला, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बैटिंग अच्छी साइड है। इनमें लड़के पावर हिटर भी हैं, जैसे निशम है, वो बहुत अच्छी हिटिंग करता है, क्लीन हिटिंग करता है। ऊपर से कॉनवे बहुत अच्छा खेलता है। हाई स्कोरिंग गेम होगी, फ्लैट विकेट लग रही है, क्योंकि पहले ओवर में बॉल गीला होगा, अगर ड्यू हुई तो जरूर, अगर गीला हो रहा है बॉल, ठीक है। एक तो पहले ये कि 2 सेशन इन्होंने किए होंगे पहले मैच से पहले, अगर बॉल गीला हो रहा है तो फिर तो बनता है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें। यही हो सकता है, बाद में स्ट्रगल करेंगे बॉलर्स, क्योंकि दोनों ने यही कहा, उन्होंने तो कर ली बॉलिंग, ठीक है, उसने भी यही कहा, ठीक है, बट तो शायद ड्यू फैक्टर भी हो। मगर इसमें फिर यूसुफ ये है कि शायद ये एक बात है, अगर देखा जाए तो जो पिच रिपोर्ट कह सकते हैं कि यू ऑलवेज वांट टू बैट सेकंड हियर बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर, क्योंकि ये इनको सिखाया जाता है कि यू हैव टू डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ द गेम। दे डिडंट, और आप 2-3 दिन पहले जो आपको ग्राउंड की रिपोर्टें मिलना शुरू हो जाती हैं, डिड वी गेट एनी इन्फॉर्मेशन कि ड्यू फैक्टर है? मुझे नहीं लगता कि जितना स्प्रे आजकल होता है, पीएसएल में आप देख लें, जब लाहौर में मैचेस होते हैं इतना ड्यू फैक्टर होता है, मगर वो स्प्रे करते हैं तो 20-40 ओवर का पता ही नहीं चलता। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बाय आईसीसी, जहां पे उन्होंने 3 वो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि लीविंग ग्रास ऑन द पिच, एक इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन थी 70 मीटर से छोटी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, और तीसरी थी कि वेटिंग एजेंट यूज होगा कि ड्यू का फैक्टर जो है उसको नलिफाई कर। ये आपने T20 वर्ल्ड कप जो 2020 का, मेरा ख्याल 21 का हुआ था दुबई में, उसमें ड्यू फैक्टर था, बिल्कुल था, विन द टॉस एंड विन द मैच। शाहीन को वो पढ़ी है, वो सिर्फ ड्यू फैक्टर की वजह से पढ़ी है। और अगर आप देखें कि जिस टीम ने भी वहाँ टॉस जीता उन्होंने बॉलिंग की है, उन्होंने बैटिंग नहीं की, तो उस वक्त भी इंस्ट्रक्शन तो हुई है, लेकिन ड्यू को आप रोक नहीं सकते अगर पढ़ना शुरू हो जाए। आप जितना मर्जी स्प्रे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बॉल जो है वो सीम गीला हो जाता है, थोड़ा रिवर्स जो थोड़ा बहुत होना होता है वो भी नहीं होता। अच्छा, बॉल हाथ से निकलता है। लाला, जब आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप पहले बैट करेंगे या बॉल करेंगे, तो मुखालिफ जो टीम है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी देखनी होती हैं। इंग्लैंड का जो बैटिंग ऑर्डर है, 9 लड़के जो है वो अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, तो ये भी देखा होगा, अपने ज़हन में रखा होगा न्यूजीलैंड ने ये फैसला करते वक्त, क्योंकि अगर तो चेज पर जाता है इंग्लैंड ज़्यादा लीथल हो जाएगा। देखिए, हर चीज़ ही देखती है, जो बड़ी टीम ऐसे नहीं बड़ी बनती, वो अपना पूरा होमवर्क करते हैं, उनके कोचेस बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे होते हैं, तो वो हर चीज़ ही देख के टीम भी अनाउंस करते हैं और प्लान भी उसी मैच के हिसाब से करते हैं। तो हर चीज़ पता होगी, नो डाउट। बैटिंग लाइन अप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन अप है इनकी, बहुत तगड़ी है, और जिस तरह की इंडिया की पिचें होनी है, मेरे ख्याल में इंग्लैंड मुझे लग रहा है ये बड़े रन करेगी, ये हर टीम के खिलाफ बड़े रन करेगी। अच्छा, दिलचस्प अभी सूरत हाल ये कि पहले ओवर में 12, दूसरा ओवर मैडन गया। सॉरी, पता क्या है, ये जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड की वीकेस्ट लिंक है ना, वो उनकी बॉलिंग है। और न्यूजीलैंड जो है ना, ये जो हम न्यूजीलैंड के ना स्नीक्स इन, वो चुपके ऐसे निकल गए सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। ये मैथमेटिकली बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं। इनके जो जितने भी लोग हैं ना, जो पीछे बिहाइंड द सीन है, वो अपनी स्ट्रेंथ को सामने रख के ऑपोजिशन को पकड़ते हैं। डाटा का गेम शुरू इन्होंने शुरू किया, न्यूजीलैंड ने किया, क्योंकि इनकी रग्बी में डाटा इन्होंने लेके आए, रग्बी में इन्होंने सारा कुछ ये इन्वॉल्वमेंट की है, उसकी वजह से इनको क्रिकेट में भी फायदा हुआ है। और इनका जो आपने जो ये क्वेश्चन किया ना, इस क्वेश्चन के ऊपर अगर इन्होंने बैटिंग सेकंड करने की कोशिश की है ना, तो ये मेरा ख्याल ये कहेंगे 350 भी अगर गोरे करते हैं ना इंग्लैंड की टीम, तो हम इनको ना कहीं से अपनी पार्टनरशिप के ऊपर कर लेंगे, क्योंकि इनके प्लेयर इतने कैपेबल हैं। जैसे लेथम है, इनका कैप्टन है, वो बैटिंग करता है तो लंबा चलता है। इसके इर्द गिर्द वो जो दूसरे 2-3 प्लेयर हैं, वो जब 100 करते हैं तो फिर लंबा 100 करते हैं। तो आई थिंक दे आर गोइंग टू टारगेट द बॉलिंग रादर देन बैटिंग। बिल्कुल, तो ये इसको देखना पड़ेगा। बट रोकने के लिए, इंग्लैंड को रोकने का सिर्फ एक ही चांस है, रन्स तो आप वो नहीं कर सकते कि रन्स को रोका जाए। विकेट के अलावा यू कैन नॉट स्टॉप टीम इंग्लैंड, है ना? तरीका है, बॉलिंग ही ना करें, बॉल जेब में डाल। देखिए, वो उनकी टीम ऐसी है, और मैंने पहले ही कह दिया था कि वो लोग स्ट्राइक रेट हाई करने के गेम खेल रहे हैं, वो एवरेज वाला या अपने रन, ये उनकी माइंडसेट है ही नहीं। वो पहले था, मैं 2015 से पहले होगा, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने जीतने ही जीतने, हार वाली चीज़ भी निकाल दी। वो हार जाए तो लहदा बात है, लेकिन पहले ओवर में 12 रन, 1 छक्का 1 चौका 2 सिंगलें, और ये नहीं कोई फ्लूक है या कोई जल्दी की, उन्होंने बड़ी अच्छी टाइम वाली शॉटिंग खेली है। जो फ्लिक पे उसने ब्रेस्टो ने मारा है, फिर सीधा मारा है, तो टीम उनकी प्रॉपर टीम है। और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के साथ, जो स्ट्रेंथ थी उनकी, उसको और ऊपर लेके गए हैं। और ये उन्होंने सिर्फ अचानक नहीं किया, इन्होंने प्रैक्टिस की होगी, इसकी पूरी प्रैक्टिस की है। जब आप नेट्स में जाते हैं तो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो देखते हैं कि फील्डर्स कहाँ हैं, मैंने कहाँ खेलना है, और वो मुश्किल गेंद को भी कोशिश करते हैं पुश करने की, मारने की, ताकि जो मैच में अगर हमारे खिलाफ मुश्किल बॉलर आए
तो हमारी हैबिट बनी हो उसको गैप में खेलने की, उसको हिट मारने की। हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ होती है और मेरा ख्याल इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा किया। ये सारे प्रॉपर प्लेयर हैं, कोई ऐसे नहीं कि बिला वजह तेज खेलने वाले, प्रॉपर खेलते हैं, टेस्ट में भी खेलते हैं और इनकी टीम बहुत डेंजरस है। अभी बेन स्टोक बाहर है। मेरा ख्याल है कि बॉलिंग में जैसे मुशी भाई ने कहा है, स्टोक्स कमिंग बैक टू ओडीआई, स्टोक्स इस वर्ल्ड कप के लिए जो है वो वापस डिसीजन लिया है ओडीआई खेलने। तो वो प्लेयर बहुत जबरदस्त प्लेयर है और जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली हुई है टेस्ट क्रिकेट में भी और फाइनल में जो आप ये जीते थे, इसके अलावा उसकी बड़ी बड़ी इनिंग्स हैं, मैच विनिंग इनिंग्स हैं और छोटी इनिंगें नहीं है, बड़ी इनिंग्स हैं। तो उनकी टीम बहुत बैलेंस टीम है और उनका क्लियर माइंड है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का तो मुकाबला हो रहा है, मगर ऑब्वियसली ध्यान फिर हमारा जाएगा टीम पाकिस्तान की तरफ। हम बात करते हैं प्रोसेस की, बात की जिस तरह प्रोसेस हो रहा है, इंग्लैंड के प्रोसेस की बात की। वी नो द प्रोसेस दे हैव गॉन थ्रू। बेसबॉल सिर्फ ऐसे ही नहीं आ गया वन फाइन डे, किसी ने आंख खोली और कहा हम बेसबॉल खेलेंगे। डोमेस्टिक में भी जो है उसको अप्लाई किया जा रहा है। अंडर 15 से बेसबॉल के कोचेस को इन्वेस्ट किया गया उस सेटअप में कि अब जो बच्चा खेले वो बच्चा 15 साल की उम्र से खेलता हुआ है और इस अप्रोच को अपना सके। मगर लाला पाकिस्तान वे हमने भी शुरुआत की, हमने श्रीलंका के टेस्ट मैचेस में, जब श्रीलंका के अगेंस्ट हमने टेस्ट मैचेस खेले, वी प्लेड दैट वे और वो काम किया हमारे लिए। हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेली और वो अग्रेसिव क्रिकेट आई, क्योंकि जैसे ही हमारे कोच आए थे, ब्रैडबर्न ने आते ही कहा था जिसने इस स्टाइल से खेलना है वो खेले वरना वो घर जाए। क्या हो गया उसको, कहाँ गया वो पाकिस्तान वे? वो 2 मैचेस के बाद व्हाट हैपेंड, वो अप्रोच घर चली गई बट प्लेयर्स वही हैं अभी। हम बहुत जल्दी किसी शेल में जल्दी चले जाते हैं। एक चीज को अगर आपने शुरू की है उसको लेके चलो ना, फिर उसके रिजल्ट्स तो आने दो ना। आप कोई सिस्टम बनाते हो तो फौरन ठक करके तो नहीं चेंज करते, आप सिस्टम को टाइम देते हो, 2 साल 3 साल देते हैं। तो ठीक है, हमारी पाकिस्तान टीम ने शुरू किया लेकिन वो जगह नहीं थी शुरू करने की। नीचे आओ, वहाँ से जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पे काम करो। जो आपका नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उनको उस चीज़ की अवेयरनेस दो, उनको खेलने। तो जब उस माइंडसेट के साथ जब वो ऊपर लेवल पे आएंगे ना, वो फिर उनकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। वो ये नहीं होगा कि 1-2 मैचों में नहीं हुए तो उसने अपना गेम ही चेंज कर दिया, नहीं। उस चीज़ पे वो इतना मेंटली स्ट्रांग होगा कि नहीं, मेरा तरीका यही है खेलने का और उसी को वो अप्लाई करेगा। ग्रास रूट जो भी नया एक्सपेरिमेंट करना है ग्रास रूट लेवल से शुरू करें। अभी करंट टीम को क्या करेंगे फिर? अभी इन लड़कों को क्या कहेंगे, जैसे खेल रहे हो बस वैसे ही खेलते रहो? नहीं, अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई वो है प्लेयर नहीं। स्ट्राइक रेट हैज ऑलवेज बीन एन इशू विद टीम। वो हमेशा मुझे भी रहा है कि यार हमारे लड़कों का स्ट्राइक रेट जो 30-35 रन पे चले जाते, 30-35 पे अगर 30 रन बना रहे हैं, अगर 30-35 पे एक बैट्समैन चला गया तो उसको तो फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है। जो जेनवन बैट्समैन, उसके बाद तो जो जेनवन बैट्समैन है उसकी तो कोशिश होती है कि लंबे रन करे, उसके बाद लंबे रन करे। तो वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, उस दिन भी बात हो रही थी कि आपके प्लेयर्स, काफी सारे प्लेयर्स वो टाइम लेते हैं अपना, वो अपनी इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो वो उस माइंडसेट के साथ जाते हैं। बिल्कुल। तो फर्क तो है ना सोच में आपकी। अगर आप इन प्लेयरों का माइंडसेट चेंज करें कि नहीं, हमें थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है, एवरेज स्कोर बेहतर करना है, तो आप कोच की तरफ से आएगा कि भाई आप फिक्र ना करो, आप सिक्योर हो, लेकिन थोड़ा सा गेम और उसको वो सिक्योर हो जाएंगे ना। जब प्लेयर को पता चलेगा कि यार मुझे कुछ नहीं कहेंगे, अगर मैंने एक ओवर में 2-3 चौके या छक्के मार दिए, आउट हो गया तो कुछ कहेगा नहीं कोई, सपोर्ट ही मिलेगी। खेलेंगे लड़के, क्यों नहीं खेलेंगे? यही तो टैलेंट है आपके पास और कहां से लेके आए? बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें मेंटल सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है और हमें ब्रेक की बहुत जरूरत है। जल्दी से जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक मजेदार डिस्कशन चल रही है, उसको कंटिन्यू करेंगे। Welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. The match is going on right now. It is England versus New Zealand. England ने 42 रन्स अभी तक जोड़ लिए हैं, 1 विकेट का नुकसान हो चुका है। एक बराबर पलड़े की बड़ी जो है ये मुकाबला चल रहा है और एक साथ जिस तरह न्यूजीलैंड कभी हावी हो जाता है तो कभी इंग्लैंड हावी हो जाता है, बट इंग्लैंड इज नॉट वर्किंग डाउन। वो यही है कि नहीं जी, आउट हो रहे हैं कोई बात नहीं, खेलेंगे उसी तरीके से, उसी फ्लो से, उसी रन रेट से। बट हम ब्रेक पे जाने से पहले भी यही बात कर रहे थे कि ऐसा क्या डिफरेंट किया, क्या वन नाइट बस ऐसे ही उठे, एक दिन एक सुबह उठे और डिसाइड कर लिया कि हमने ये अप्रोच से खेलना है? बट ये डिफरेंस क्या हुआ मुशी भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज यू वर द पार्ट ऑफ दैट टीम एट दैट टाइम जिस वक्त ये ट्रांजिशन से गुजर रही। व्हाट हैपेंड? आई थिंक ये जो आपने डिस्कशन की ब्रेक से पहले, ये बहुत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स एंड मिड टर्म्स। ये 3 गोल्स आपने अचीव करने होते हैं।
अभी फिक्स करने वाली जो शॉर्ट टर्म्स है ना वो है कि स्ट्राइक रेट जो हम बार बार बात करते हैं, एंड यू सेड इट कि श्रीलंका में एकदम इंटेंट देखा गया, फिर वो शेल में चले गए। इसकी रीज़न पीछे क्या है, जो मैंने वो 2-3 मीटिंग्स में मैंने अक्सर ये बात बताता हूँ कि जो आपका एक है, मैं कोच हूँ या कोई भी कोच है, वो कोच कहता है कि हमने इस माइंडसेट से खेलना है, तब तक वो माइंडसेट नहीं आप डेवलप कर सकते जब तक कि आपके सीनियर प्लेयर और लीडर कप्तान इसको ऑन नहीं करता। जब तक वो ऑन नहीं करेगा आप जो मर्जी कर लें ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखना होता है कि अगर मैं उसकी रीज़न मैं बताने लगा हूँ विद लॉजिक। स्ट्रॉस, एंड्रू स्ट्रॉस, वेरी गुड मैन, गुड कैप्टन, गुड लीडर, उससे नहीं खेला जाता था खुला जाते ही। वो हमेशा कहता था विकेट्स इन हैंड, लास्ट 10-15 ओवर में 100 कर लेंगे, प्ले डीप 270 260 इस पे आउट हो जाते थे, क्योंकि आप फील्डिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हो गए हैं, फिटनेस स्टैंडर्ड्स अच्छे हो गए हैं, स्किल लेवल अच्छे हो गए हैं, अब वो गेम नहीं चलती। मगर क्योंकि वो पावर प्ले में खुला नहीं खेल सकता था, उसके गेम ही नहीं थी, ही नेवर ओन दैट आइडिया, वो बाय नहीं करता था इस आइडिया को। इसके ऊपर मॉर्गन को जब बात की तो मॉर्गन ने कहा कि ओके आई विल टेक दैट लीडरशिप ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, बट आई नीड 2 गारंटीज। कोई प्लेयर मेरे बगैर मेरे बगैर ड्रॉप नहीं होगा, और सिलेक्शन जो होगी मेरे मुताबिक होगी। गिव मी द गारंटी। $5 लाख उसने कलकत्ता नाइट राइडर का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, जाके काउंटी क्रिकेट खेला। जब उसने लीडरशिप की तो लड़कों को ये पता चल गया था इस बंदे ने ड्रॉप करना है। जेफ मिलर जो चीफ सिलेक्टर था, इसने मुझे ड्रॉप और नहीं सिलेक्ट करना, ये है मेरा बंदा जो मेरी ऑनरशिप प्लेयर है। और उस ऑनरशिप के ऊपर उन्होंने एविडेंस देखा। जब उन्होंने एविडेंस देखा, 100 पे भी आउट हुए हैं, 70 पे भी आउट हुए हैं ये खेलते हुए वो, मगर उन्होंने जब देखा कि इंटेंट चेंज नहीं हुआ, प्लेयर चेंज नहीं हुए, एट द एंड ऑफ द डे वही लड़के आज 5 साल 10 साल से पिछले 4 साल से खेल रहे हैं जब से मॉर्गन है। तो आई थिंक दिस इज व्हाई माय पॉइंट इज, जिसे शाहिद ने कहा, ये पूरा आपको सिस्टम चेंज करने के लिए यू नीड गुड कोचेस डाउन देयर एंड यू नीड अ गाय अप देयर। उन सब एक पेज पे होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट योर कैप्टन प्लेज ह्यूज रोल। अगर वो ऑन करता है तो फिर प्लेयर भी ऑन करने लगेगा। बट गिविंग फ्री हैंड की बात हो रही है उमैर, और जिस तरह फ्री हैंड की बात हम बाबर को हमने देखा है, बाबर को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड मिला है। मतलब अगर मैं रमीज़ भाई के टेन्योर में चली जाती हूँ, रमीज़ राजा के टेन्योर में, तो उन्होंने ऑन ईयर आके ये बात कह दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बाबर है पाकिस्तान क्रिकेट है, पीरियड। इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक चेयरमैन की तरफ से आ जाए, विच मीन्स ही हैड द अल्टीमेट पावर। उस अल्टीमेट पावर के बावजूद वाई कुडंट ही इन्फ्यूज दैट पावर ऑफ प्लेइंग अग्रेसिव क्रिकेट? जैसे मुशी भाई ने कहा है कि ये जितना इतना मुश्किल आपको मुश्किल है क्वेश्चन, क्योंकि मैं उस वक्त था, मैं उस वक्त सॉरी, मैं अगर माइंड ना करना जिस बहुत माजरत, ये यूसुफ को जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये बात सुने ना कि जब बाबर को ही पता नहीं कि अगले सीरीज में कप्तान है कि नहीं है, वो किस तरह की ब्रांड खेलेगा? क्यों नहीं मुशी भाई, ये तो मैनेजमेंट का काम, बाबर कैप्टनसी कर रहे हैं। नहीं, बट यू एवरी सीरीज वी डिस्कस, एवरी सीरीज वी प्ले, ही प्लेज। अगर पाकिस्तान गंदा जुनूबी एशिया कप में गंदा करके है, व्हाट इज क्वेश्चन मार्क? क्या हम बात कर रहे हैं? हम सब क्या बात करते हैं? इसको ड्रॉप करो, उसको ड्रॉप करो, देखिए मीडिया का काम है डिस्कस करना। पॉइंट ये है कि क्या बोर्ड ये सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। तो फिर आप उनको अनाउंस करें ना 2 साल के लिए। ये बात कह दी कि नहीं जी, बाबर के आगे पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं है। आपके पास कौन से मेसी और रोनाल्डो डोमेस्टिक में बैठे हुए हैं, यही टीम है, यही पाकिस्तान है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया, उस कॉन्फिडेंस के बाद भी अगर वो कमांड नहीं ले पा रहे तो क्या गलत था? मैंने आपसे पूछा भी इसलिए बिकॉज आप इनर सर्कल में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मसला ये है कि मुशी भाई जो बात कर रहे हैं कि कप्तान तो पिछले 2-3 साल से है, कोई उसमें वो कोई है ही नहीं, वो कप्तान है, होना भी चाहिए, बेस्ट प्लेयर है, होना चाहिए। लेकिन ये है कि ये डिसीजन जो है ये टीम, जैसे मुसी भाई ने खुद ही कह दिया, कप्तान ने लेना है जी। और मेरा ख्याल है सकलैन की तरफ से, मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हम खुद जब खेलता था, मैं खुद जब खेलता था, तो मेरी जब मैं खेलने जाता था तो मेरी जो इंटेंट होती थी कि मैंने बाउंड्री लगानी है। कोई अच्छी बॉल आएगी, उस पर स्ट्राइक रोटेट करनी, उससे अच्छी आएगी, सर्वाइव करेंगे। लेकिन इंटेंट आपकी बाउंड्री की होनी चाहिए, तब आपका स्ट्राइक रेट हाई जाता है। लेकिन जो हमारे टाइम की क्रिकेट थी, उस टाइम 270 280 विनिंग स्कोर होता था। उसमें जिस स्ट्राइक रेट से उस टाइम सारे प्लेयर खेले, अगर आप किसी भी बड़े प्लेयर के देख लें, मैं 75 to 80 मिडिल ऑर्डर का होता था, 80 से 90 ओपनर्स का होता था। आप उठा के देख लें, वो सारे बेहतरीन प्लेयर होते। अब चेंज हो गया है जी, पिछले 10-12 साल में ये बात चेंज हो गई है। अब 80 से 90 जो है वो मिडिल ऑर्डर का होगा, और 100 के करीब ऊपर के 3 नंबर्स का होगा, जैसे दुनिया के दूसरे खेल रहे हैं। और मैं भी अभी भी ये मैं कहूँगा, इस वर्ल्ड कप में भी
जो टीमें स्ट्राइक रेट ऊपर रखेंगी, पहले 3 नंबर वाले 100 से ऊपर, फिर वो जो मिडल में है उनको भी एटलीस्ट 90 to 100 होना चाहिए। विकेट थोड़ा सा टफ हो जाए, जैसे आज थोड़ा सा टफ हुआ है इनके लिए, देखें हम 10 ओवर में 50 रन बने हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा विकेट में था, उन्होंने टॉस जीत के जो बारी दी है वो एडवांटेज हुआ उन्हें, 10 ओवर में 1 विकेट भी ले गए। इस तरह का कुछ आ जाए तो और बात है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट है उसमें आपको स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर रखना है। उसमें एवरेज या आप कहेंगे मैं लंबा चला जाऊँ आखिरी 10 ओवर में करेंगे जैसे स्ट्रॉस सोच रहा था, ये अब नहीं हो सकता, चेंज होगी क्रिकेट। जावेद भाई के टाइम पे आप देखें 65 का स्ट्राइक रेट होता था जी, जावेद भाई का स्ट्राइक रेट 65 का जी, उनकी एवरेज 42 प्लस थे, उसमें एवरेज मैटर करती थी। बिल्कुल ये दौर है, यहाँ स्ट्राइक रेट मैटर करेगा, यहाँ एवरेज मैटर नहीं करेगी। इसमें ये भी ऐड कीजिए कि यूसुफ भाई जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन है आपकी टीम का, अगर हम इंग्लैंड को भी देखें, बेस्टो के साथ आए मलान अपनी इनिंग जब फिनिश करते हैं तो फिर बेशक वो 100 के ऊपर मेंटेन अपना कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट ज़रा स्लो करते हैं। बेस्टो ज़रा तेज़ खेलने वाले हैं, फिर आ जाएंगे ब्रुक तेज़ खेलेंगे, रूट साथ उनके खड़े रहेंगे। तो ये कम्बिनेशन आपके साथ एक ऐसा लड़का जो थोड़ा टाइम भी ले और दूसरे लड़के को कॉन्फिडेंस दे, वो तेज़ खेले, ये कितना ज़रूरी है। सेम पैटर्न हम न्यूजीलैंड की टीम में भी देख रहे हैं, कॉनवे हैं, फिलिप्स हैं तेज़ खेलने वाले, बीच में लैथम भी आ जाएंगे, केन विलियमसन भी आ जाएंगे, टाइम लेते हैं। हमारे पास भी ऐसे, अगर देखें आप अपना फ़खर तेज़ खेलता है, जो अपना इमाम है वो उसका स्ट्राइक रेट 87, लेकिन अगर फखर जगह ना बना पाए, अब्दुल्ला आए तो फिर हम तो सेम पैटर्न के साथ आ जाएंगे। अब देखिए वो तो अब प्लान बी है, जो है प्लान बी है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए मैं उस पहले भी ये बात की है कि आपने जब नेट्स में जाना है अपनी प्रैक्टिस करनी है, आपने अपने सामने वो गोल रखने हैं, वो मैच रखने हैं जहाँ हमने खेलना है। लेकिन इंडिया में आप ये ज़हन में रखें कि 350 तो एवरेज है, 400 भी बन सकते हैं। हाँ, नहीं 350 वुड बी द न्यू 280। मगर ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, मुझे बताएं कि पिछले कुछ 6 महीने से किसी जगह पे ये डिस्कस हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन है कि ये उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है कि मिलान ने पूरे 50 ओवर खेलने, इमाम के पास है, हम इमाम को चेंज करने के चक्करों में हैं। ये नहीं कहते कि इमाम को कहें कि अगर तेरा 60-70 स्ट्राइक रेट है पहले पावर 15-20 ओवर में, बट व्हेन यू फिनिश यू शुड बी फिनिशिंग ऑन 100। जस्ट यूसुफ ने बड़ा मैथमेटिकली इसने कहा कि दिस नथिंग टू डू विद एवरेज एनीमोर, इट्स समथिंग टू डू विद स्ट्राइक। अब रोल क्लियर करना बहुत जरूरी है, जो अक्सर शायद भी कहता होता है कि हम अच्छी टीमों में, इसने अक्सर बात करता है शायद कि अच्छी टीमें क्या करती हैं, अपने अपने बंदे का रोल अदा करती हैं। जेडी होती है ना, सबके पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड कम्युनिकेशन वी हैव टू हैव। सो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, लोगों ने ये पॉलिसी इख्तियार की हुई है। आप रोहित शर्मा को देख लें, विराट कोहली को देख लें, उनका भी यही है। शुभमन गिल जो है वो खुला खेलता है जाके, और वो दूसरा क्या नाम है उसका, रोहित शर्मा और फिर श्रेयस अय्यर ने, हाँ वो शुभमन गिल आपको पता क्या है, कई दफा पता क्या होता है, फ्लुएंसी में मेरे अल्फाज शुक्र करो फैंसी नहीं कहता, केएल राहुल का भी हम नाम ले सकते हैं। हाँ, मगर ये बड़ी वैलिड पॉइंट्स हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोगों ने पूरा किया हुआ है, अपना पूरी पॉलिसी बनाई है। बॉलर्स को पता है कि मेरा रोल क्या है। बिल्कुल, हमारा विकेट पे जाते हैं तो हमारा शहीन का विकेट लेने जाता है, उसके अलावा कौन है हमारा बॉलर जो बीच में आके मिडिल में, यार ये बंदा हमें विकेट ये देखिए, और इतना बात की ना मुशी भाई ने कि शाहीन विकेट लेने जाता है, इंटेंट विकेट की है। आगे को अच्छा खेल जाए वो और बात है। इसी तरह बैटर्स की जो इंटेंट होनी चाहिए वो चौके की होनी चाहिए, बाउंड्री की होनी है। बॉल अच्छा आ जाए वो एक और बात है, आप उसको स्ट्राइक रोटेट कर लें, या आप बहुत ही अच्छा है, आप कुछ भी नहीं हो सकता तो रोक लें, कोई मसला नहीं। बट आपने जैसे मुशी भाई ने कहा था लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम प्लान, हमारे यहाँ तो कोई लॉन्ग टर्म प्लान लाला दिखता नहीं है। बिकॉज हम जब बात कर रहे हैं, हम अपने स्क्वाड की बात कर रहे हैं, एक नसीम इंजर्ड होता है तो उस वक्त हम भागते दौड़ते इधर उधर देखते हैं कि पिछले कहाँ गए हमारे वो फास्ट बॉलर्स, कहाँ गए वो फास्ट बॉलर्स। 4 महीने से रिहैब में ही है, वो रिहैब में है तो वो रिहैब में ही है, वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। कोई एल्बो लेके बैठा है तो किसी को कोई और मसला हुआ है। सो हम तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचते ही नहीं है। जो खेल रहे हैं वही 11 है, उसके बाद जो बेंच पे हैं वो भी पता नहीं कब खेलेंगे, हैं नहीं है। मतलब तो हम तो इसकी बात ही नहीं करते। 8-9 महीने के अंदर 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं, प्लान किसने बनाने हैं? कोई तो अप्लाई करके रखे, कप्तान कोई एक चेयरमैन आके बैठ तो जाए। हमारे चेयरमैन जब चेयरमैन नहीं होते उनके बयानात उठा के देख लें, आज भी यूट्यूब वगैरह पे मौजूद है। जब चेयरमैन बनते हैं तो टोटली यू टर्न ले लेते हैं, समझ नहीं आता कि यार ये तो यही बंदा था जो कह रहा था कि मैं चेयरमैन बन गया तो मैं ये कर दूंगा। जब चेयरमैन बन जाता है बयानात ही बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चेयरमैन बैठे तो सही, कोई प्लान के साथ तो आए, कोई अपने इर्द गिर्द क्रिकेटर्स को तो जमा करे कि जिन्होंने शो को चलाना है।
कोई प्लान तो ले। नहीं तो ज़का साहब ने किया ना, क्रिकेटर्स को जमा करके उन्होंने क्या किया, एक तरफ एक क्रिकेटर का ग्रुप बिठाया, एक तरफ दोनों को आपस में भिड़वा दिया और खुद का मेरा कोई कसूर, खाना पूरियां नहीं करानी। खाना भी तो चेयरमैन साहब को ये नहीं पता कि वो चेयरमैन खुद भी हैं या उनके बेटे चला रहे हैं सारी चीजें। अभी ये भी बड़ा मसला है। तो इश्यूज बहुत सारे हैं और सीरियस इश्यूज हैं, सीरियस। ठीक है ना, हम प्लान करते हैं कल और परसों का, सोचते हैं यार बस कल परसों ठीक हो जाए, बस यार मैं सबसे अच्छा हूँ, ये जो इससे पहले काम करके गए सारे। अभी जैसे मीडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है, आलिया रशीद बहुत अच्छी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसड है, काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। समी बर्नी को क्या प्रॉब्लम थी उसकी, क्योंकि एहसान मानी लेके आए तो आपने समी बर्नी को हटा दिया। मेरा बंदा आएगा, मेरा बंदा आएगा, मेरा बंदा आएगा, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं बोर्ड में जो काबिल ही नहीं होते हैं। समझ से बाहर है किस चीज का प्रेशर लेते हैं ये, लेते क्यों है प्रेशर ये लोग। आप चेयरमैन की कुर्सी कोई मजाक की होती है, वजीर आजम के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुर्सी है चेयरमैन की, लेकिन उसको अपनी पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना उस चीज की यार। खाना पूरियां ना करें, लोगों को खुश करने, अपने आप को बचाने के लिए काम ना करें, बड़ा सोचें, अच्छी नीयत से काम करें, सारे काम होते हैं आपके, काम तो अच्छा करें। अब समी बर्नी की जो मैं बात करूं, किस चक्कर में हटाया है समी बर्नी ने, तो आपका सारा सोशल मीडिया, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर कौन किस टाइम क्यों आते हैं वो प्लेयर, वेल ऑर्गेनाइज बंदा था, आईसीसी से यहाँ आया, वेरी गुड, आईसीसी में कितने प्रोफेशनल तरीके से उस बंदे ने काम किया, और वो सारा कुछ छोड़ के पीसीबी के अंदर जॉब करने आया पाकिस्तान की खातिर समी बर्नी। आज वो बंदा साइड पे बैठा है, कोई और आ गया। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आलिया रशीद उससे भी ज्यादा अच्छा काम करे, लेकिन उस बंदे ने एक ट्रेंड सेट करके दिया है आपको समी बर्नी। यहाँ पे ये जो शायद कह रहा है बिल्कुल वैल्यू, लोग काम की वैल्यू नहीं देखते, लोग टर्म्स एंड रिलेशनशिप देखते हैं कि मेरा रिलेशनशिप शाहिद के साथ अच्छा है तो शाहिद कहेगा चलो जी मुशी भाई आ जाए, मैं कहूँ जी शाहिद आ जाए। आप बंदों को रखें, काम जो काम के बंदे हैं। आपकी सीटें, ये चेयरमैन साहब की सीटें बदलती रहेंगी मगर सिस्टम नहीं बदलना चाहिए, जो लोग चला रहे हैं ना वो नहीं बदलने चाहिए। ज्यादा मुखातब करते हैं, हमने उनको भी सीटें मिलते हुए देखा है। ये तो हमारा ट्रेंड है ना, ये बिल्कुल चुप करवाना और नौकरी दे दो। नहीं बस ये तो मसले हैं हमारे। इसके लिए मैं एक बात बताऊं, सोल्यूशन की हम अक्सर इस शो में जितने भी लोग हैं जो जोर के जोड़ के अंदर जो लोग हमें पसंद करते हैं, हम सोल्यूशन की बात भी करें ना। अब हम मैं दोनों अपने कलीग से भी बात करता हूँ, आपसे भी। सोल्यूशन क्या है? मेरे अपना ज़ाती ख्याल है, एक क्रिकेट कमेटी बननी चाहिए, प्लेयर एसोसिएशन बननी चाहिए, तगड़े प्लेयर आएँ जिसमें जिन्होंने कैप्टनसी की हो, जिनकी वैल्यू हो, जिनके मॉरल्स हों, वो एसोसिएशन रन करे। जिस तरह ये अभी कमेटी बनाई थी, मिसबा और हफीज़ को रखा था, नहीं, आप 5-7 क्रिकेटर्स को रखें, प्लेयर एसोसिएशन बनाएं जिसके अंदर आप कप्तान को, चीफ सेलेक्टर को, आप जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट डायरेक्टर है उनके बैठ के साथ पॉलिसी बनाएं, सारे ऑनरशिप ले लेंगे। मुझे बताएं ना, जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जब वो ऑनरशिप लेंगे, वो जब इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी, तो वो क्या चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये हमारा भी कसूर है। ये जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, मैं मुश्ताक अहमद इसमें कल्प्रेट है। उसकी वजह पता है क्या है कि हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, हम जंप नहीं करते बीच में आगे। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सबको मिलके पाकिस्तान क्रिकेट का सोचना चाहिए, जिसमें जितने भी हमारे बड़े नाम हैं उनको पता होना चाहिए कि ग्रास रूट भाई सब में एक का भी तो होना चाहिए, तो होना चाहिए। बैठेंगे कैसे? पहले इसका बेस्ट हल ये है कि इलेक्शन का इंतजार कर ले, पहले कोई एक वजीर आजम बन जाए। वजीर आजम से चीजें हमारी शुरू होती है, हर चीज में सियासत है। हमारा वजीर चेयरमैन आता है सियासत की बुनियाद पे, जो वजीर आजम को पसंद है वो आता है। मैं समझता हूँ जो टोटली गलत चीज है। वजीर आजम का ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए कि वजीर आजम आएगा तो ये सबको पता होता है, जो वजीर आजम होता है उसको पता है कि ये बंदा चेयरमैन बनने वाला है। क्यों भाई, किस वजह से? चाहे कोई भी हो। तो अभी हर चीज को आप इलेक्शन से जोड़ ले फिलहाल। उसी तरह बेहतर है कोई एक वजीर आजम बैठे ताकि वो अपनी टीम लेके आए और फिर क्रिकेट पे फोकस करे। क्रिकेट एक आपका ऐसा प्रोडक्ट है कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करती है, ये क्रिकेटर्स ही करते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान को नहीं जानते, कुछ क्रिकेटर्स की वजह से पाकिस्तान को जानते हैं। तो इस चीज का एहसास करना चाहिए। लाला, आपको लगता है कोई हमारा ऐसा चेयरमैन आएगा कभी आगे आने वाले टाइम में, जो आके ये जो कहते हैं ना, ये जो दरवाजा है, जो पेट्रन इन चीफ वाला दरवाजा है, वो 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जी पेट्रन इन चीफ है जो कि नॉमिनीज लाएगा और वो चेयरमैन बनेगा। जब तक ये चीज चेंज नहीं होगी कोई चेयरमैन नहीं आएगा। सब सियासत की नजर हो जाएंगे, हर चीज होंगे, हाँ इलेक्टेड कोई नहीं होगा। और हमें इलेक्टेड बंदा चाहिए, हमें सिलेक्टेड बंदा नहीं चाहिए।
और चेयरमैन की जो काम है वो अपने काम पे फोकस चेयरमैन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके अराउंड जो टीम बने वो सबसे इंपॉर्टेंट टीम है, उसके अंदर क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करें, सीनियर डोमेस्टिक क्रिकेट जिसने सबसे ज्यादा खेली हुई है उन लोगों को, ताकि उनको ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स पता चल जाए कि बच्चों को नीचे वाली क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है। दिमाग जमा करें, लोग जमा करें, इर्द टेक्निकल प्रोफेशनल लोग, ताकि काम कर सके आपके लिए। बहुत ओवरहॉलिंग होनी है सिस्टम की, मगर इस वक्त क्योंकि टीम वर्ल्ड कप पे पहुंच चुकी है, क्या क्विक फिक्स है इस टीम के लिए? वो कहते हैं ना कि अब तो वो एक पतंग में होता है ना, पतंग में सुराख तो है, चेपियां लगानी है, क्या क्या करना पड़ेगा टीम पाकिस्तान को टू डू बेटर इन दिस वर्ल्ड कप। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zorka Jod World Cup 2023. The match is happening right now. England and New Zealand are in action at Ahmedabad Stadium. और इस वक्त हम बड़ी बात कर रहे थे जी, स्पेक्टेटर्स रश, ये गर्मी बहुत है आई बिलीव, इस वजह से अभी तक हमें वो स्पेक्टेटर्स नहीं दिख रहे, वरना पहला मुकाबला हो इतने ग्रैंड इवेंट का और लोग ना दिखें, ये बड़ी एक अफसोसनाक सी बात है। मगर लोगों का ना दिखना एक और मेजर रीज़न है उसके पीछे। लाला, सिक्योरिटी की बात करते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत मॉक किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इतनी फौज साथ जाती है, टीम के साथ ऐसी सिक्योरिटी जाती है, बड़ा हमारा मजाक उड़ाया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने वो 10 साल बहुत मुश्किल से गुजारे जो 2009 से शुरू हुए, और तब से हमने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर पाकिस्तान में बाकी टीम्स को बुलाना शुरू किया, और अब माशाल्लाह से ऑलमोस्ट सारी टीम्स हमारे मुल्क में आ चुकी हैं। बट वही कहते हैं ना कि हालात अपने काबू में नहीं होते, बिकॉज बहुत सारी आउटर सोर्सेज होती हैं जिनकी वजह से इन हालात को मैनेज करना पड़ता है। अहमदाबाद स्टेडियम में बहुत स्ट्रॉन्ग एक थ्रेट है, और उस थ्रेट की वजह से 3500 पुलिस वाले जो हैं, 3500 सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है वहाँ पे। कोई तकरीबन 6 किलोमीटर से दूर आप पार्किंग करेंगे और वहाँ से आपको वॉक करके या बसेस में या शटल्स में आना होगा। 1 किलोमीटर के बाद जो है आप वॉक करके वहाँ तक पहुँचेंगे स्टेडियम तक। स्टेडियम में सिर्फ मोबाइल ले जाने की इजाज़त है। देयर आर नो बैग्स अलाउड इन द स्टेडियम। कोई बैग्स वैग्स अपना सब नहीं, वो छोड़ कर आइए घर पर, या जो भी साइड पे रखेंगे जो उन्होंने अभी सिक्योरिटी वो की होगी। सो यस, मुश्किलात कहीं भी आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, कहीं पे भी आ सकती है और किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल किया दोबारा क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लाने के लिए। क्रिकेटर्स ने इंडिविजुअल, मुशी भाई लोगों ने अच्छे मैसेजेस, काउंटी हम गए बाहर, प्लेयर्स को कहा कि नहीं यार आप लोगों को आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सब टीमों ने पाकिस्तान का ख्याल रख के दोबारा वो क्रिकेट 9-10 साल बाद दोबारा शुरू हुई है। इसी तरह पैचेस में और सारी टीमों ने, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत मुश्किल था दोबारा उन सारी चीज़ों को वापस सारी टीमों को इंगेज करना यहाँ पे। लेकिन मैं सब टीमों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। आज इंडिया के अंदर ये सिचुएशन नज़र आ रही है। यहाँ पे अच्छा, एक गलती मैं समझता हूँ कि आईसीसी में इतने बड़े नया ग्राउंड और इतना क्राउड कैपेसिटी थी कि यहाँ पे पहले इंडिया का मैच होना चाहिए था आज, ताकि एक हाइप क्रिएट होती, एक बड़ा मैच होता तो नजर आता। एक वो चीज़। दूसरी चीज़, जो सिक्योरिटी इश्यूज नजर आ रहे हैं वो वहाँ पे उनके अपने भी कोई पॉलिटिकली या जो उनके अपने इंटरनल उनके इश्यूज चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो वजह भी सामने नजर आ रही है। चाहे उसको जितना भी वो छुपाने की कोशिश करें, वो चीज छुप नहीं सकती, नजर आ जाएंगी चीजें। लेकिन हमें उम्मीद थी कि क्राउड आज अच्छा आएगा, लेकिन वैसे नजर नहीं आएगा। वो खैर मतलब वो जाहिर सी बात है, इन टीम्स को इसलिए सामने रखना था बिकॉज ये फाइनलिस्ट थी लास्ट सीजन की, तो इस वजह से उनसे शुरुआत करनी थी। बट फिर शायद किसी और स्टेडियम में शुरुआत कर लेते। जो भी प्लानिंग बेसिकली इस स्टेडियम में आने की वजह ये थी कि ओपनिंग सेरेमनी यहाँ होनी थी, जो कि ओपनिंग सेरेमनी भी 11th आवर पे कैंसिल करनी पड़ी। बड़ी अजीब सी बात थी कि वहाँ पे तो है ही बॉलीवुड और क्रिकेट ही है पूरी दुनिया, और उसके बावजूद नहीं हो सकी ओपनिंग सेरेमनी। तो ये आई थिंक बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुशी भाई, एक और चीज़ जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज़ ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीज़ाज अभी तक नहीं मिले। वीज़ाज क्या नहीं मिले? वीज़ाज के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सकें और वीज़ा प्रोसेस हो। बट साउथ अफ्रीका का जो मीडिया वहाँ पहुँचा है, उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई है कि आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के अलावा कोई और रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। नो XYZ रिपोर्टिंग अदर देन स्पोर्ट्स। और अगर आपने ये किया तो आपको उसी वक्त जो है आपकी एक्रेडिटेशन को नल एंड वॉइड किया जाएगा, एंड यू विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया।
आई थिंक ये देखें ना, सबसे बड़ी बात है कि दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे, अपना वो कर रहे हैं कि अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। ये ठीक है, इंडिया हमारा नेबर है, उनके साथ 100 डिफरेंस ओपिनियन हमारी है, मगर वो अपने असूलों के ऊपर अपना कायम दायम है। हमें अच्छा नहीं लगता कई दफ़ा, मगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो उनके सिस्टम को हमें कबूल करना पड़ता है, हम उसके सिस्टम के अंदर जाते हैं, मुल्क ऐसे ही खड़े होते हैं। तो हमें भी कई दफ़ा ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे पाकिस्तान में लोग आते हैं तो हमें भी वैसे ही हमें अब बताना चाहिए लोगों को जिस तरह इंडिया बता रहा है। उसकी रीज़न पीछे है ना, उनको पता है कि अपने मुल्क के बारे में वो कोई चीज़ को ऐसा नहीं प्रेजेंटेशन दे सकते कि साउथ अफ्रीकन लोगों को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है जी। अब ये जो कल आपने रिपोर्ट देखी है, ये जो हमारे वो जो फाख्ता ने जो कबूतरों वाली देखी है, अब ये एम्बैरेसिंग है ना, और दे अंडरस्टैंड दिस। और ये देखना साथ ही उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि जी अब आपने अगर आना है यहाँ पे तो आपने क्रिकेट को सपोर्ट करनी है, स्पोर्ट्स की बातें करें, प्लेयरों की बातें करें, यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनी इश्यूज आउट देयर। इसकी मतलब नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हमें भी नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मुल्क की सबसे अच्छी चीजें दिखानी पड़ती हैं। अंदर के खाते कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें अंदर सॉर्टेड आउट करने चाहिए। जैसे आज से हफ्ता पहले हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, अभी तक हमारे ग्राउंड्स के ऊपर क्यों नहीं अभी तक तरक्की का काम हुआ? क्योंकि एकदम कोई अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे होती है इधर तो एकदम फिर सूढ़ी पड़ेगी, फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे, और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है 5-10 मिनट बाद वो खराब हो जाएगी, तो पैसा भी जाया और चीज़ों का भी हम गलत इस्तेमाल करें। अभी से काम शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करें, शुरू काम करें शुरू। जब तक आप काम नहीं शुरू करेंगे, अपने नेशनलिज्म को ऊपर नहीं लेके आएंगे, तब तक ये जिस तरह शाहिद ने कहा, ये प्लेयर बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आवर कंट्रीज इज सेफ, लुक एट दैट नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान। एंडी फ्लावर पीएसएल में हमारे पास आया तो वो कहता है मैं आई वांट टू विजिट देयर, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, हमारे गोरे जाना चाहते हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को क्रेडिट देना चाहिए जो सुबह शाम तक बेचारे मेहनत करके उन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिज्म को उजागर किया। हमारे एक्स क्रिकेटर्स को देना चाहिए, हमारे मीडिया को क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने अपने नेशनलिज्म को दिखाया। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो अपने मुल्क को आप प्रेजेंट। हमारा तो बोर्ड भी जो जर्नलिस्ट आते हैं उनको लेकर जाता है, डिनर्स पे लेकर जाता है। लाला आपने भी बहुत पीएसएल में इंटरनेशनल कोचिंग शायद ने पूरी टीमों में डिनर्स किए हैं। ये आई एम सॉरी शायद मैं ये इसमें पूरी कराची में, हालांकि उस वक्त इतनी सिक्योरिटी थी कि हमारे मुल्तान सुल्तान के नहीं, पेशावर ज़ल्मी के नहीं, सारी टीमें कोटा ग्लेडियर के नहीं, ये शाहिद का ये हॉस्पिटैलिटी जो थी, लोग कहते हैं यार ये तो सेफ मुल्क है। ये एक होटल से निकल के किसी के घर में जाके खाना खाना और वहां पे जाके एंजॉय करना, दे लव इट, अपना कल्चर दिखाया, अपना कल्चर दिखाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, बिकॉज हम बात करते हैं, देखें पाकिस्तान इंडिया के जो इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकली जो इश्यूज हैं, वो हम सबके सामने, बट जब हमारे यहाँ कोई सीरीज कवर होती है उसकी प्रोडक्शन टीम में तकरीबन 15% जो है वो इंडियंस आते हैं। हम वीज़ाज भी देते हैं उनको, वो आते भी हैं, वो काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रेस्टोरेंट्स जाके खाना नहीं खाते, बिकॉज इवेंचुअली जब आप बाहर निकलते हैं तो आप विजुअली यू कैन नॉट जज कि हाँ जी ये पाकिस्तानी है या इंडियन है, और वो जाते हैं बाहर। आप सॉरी टू कर, आप मुझे बताएं, हमारे चेयरमैन स्टेटमेंट देते हैं, आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, कि अगर ये नहीं आएंगे एशिया कप में, हम भी वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। रमीज भाई की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं आप, कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ मुश्ताक है, मैं कह देता हूँ, और माय एक्शन इज नॉट मैचिंग माय वर्ड्स। फिर मुझे बताएं, जब मैं जाके ऐसी बात करता हूँ और फिर वहाँ पे जाके कर देता हूँ, do you think so people will respect me? No. Do you think so people will treat me like the way of I want to be treated? नहीं होगा ना ऐसे, क्योंकि शायद ऐसी बात है ना, ये ऐसी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ सर मेरा मोमेंटम भी खराब कर दिया यार। यानी लाला मतलब आप जहाँ भी रमीज भाई नहीं है, रमीज भाई तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस दाढ़ी पे झूठ। अच्छा ये नहीं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं ना, मतलब कोई भी रमीज भाई हो, मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ, शायद हो, वसीम भाई हो, कोई भी हो, अगर आप जब तक अपने नेशनलिज्म के, अपने मॉरल्स की वैल्यू का खुद नहीं ख्याल रखते, जब तक कहते हैं ना दो चीजें इंसान को नहीं करनी चाहिए अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो, कभी गिले शिकवे बंद कर दो, रोना छोना बंद कर दो, और दूसरा अपनी जुबान का सवाल बंद कर दो। आप जिंदगी में जहां पे भी जाओगे, जेब में रुपया भी नहीं होगा, इज्जत के साथ आप लोगों में बैठेंगे। ये होते हैं मॉरल्स वैल्यू, और ये मॉरल वैल्यू आपको डेवलप करनी पड़ती है। या तो फिर स्टेटमेंट ऐसा दें जो आप वापसी का रास्ता वापस ढूंढ सकें, या तो आपका स्टेटमेंट ऐसा हो कि उस पे आप ये फिर एजुकेशन मीडिया ने ली होती है कि ऐसी स्टेटमेंट देंगे वापस आ जाए। हाँ ना, और नहीं आम बंदे के पास भी होती है तो होनी चाहिए ना एक चीज। हो सकती ना, वो क्रिकेट हम रमीज भाई की बात कर रहे हैं, मगर जब हमने ये शो की शुरुआत की थी कल, उस वक्त हमने ज़का अशरफ साहब की भी बात की थी।
कि ज़का अशरफ साहब ने कैमरे पे आके सबसे पहली बात क्या की, जो वर्ल्ड कप के हिसाब से स्टेटमेंट दी कि मैंने दुश्मन मुल्क भेज दिया लड़कों को। तो आपने भेजा क्यों है अगर दुश्मन मुल्क था? कर रहा हूँ कि आम लोग जो है ना वो ये वाली उनके पास एजुकेशन नहीं होती। अगर मेरे से भी हो जाएगी, शायद मुशी भाई से भी हो जाए, मुशी भाई से नहीं होती। हाँ। इनकी एजुकेशन है हमसे हो जाती है क्योंकि ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सेटअप से होकर आए हैं। He has been groomed that way। ये ग्रूमिंग क्यों नहीं होती हमारी? ग्रूमिंग होती तो फिर और बात है, लेकिन ग्रूमिंग नहीं है हमारी मीडिया वाली। मीडिया लोग के पास बशीर मेमन साहब बैठे हुए हैं, इनके पास अब आपकी नजर उनके ऊपर थोड़ी है। जैसा कल यूसुफ ने बड़ा अच्छा कहा था, नहीं आप बड़ा हंसे थे प्लाजा की बात, तो उसने कहा कि फ्लैट, हाउ मेनी पिच इज फ्लैट, तो हाउ मेनी रूम्स। ये थोड़ी सी है हमारे, हमें लेनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स कल्चर में ये जरूर होना चाहिए कि हमें एजुकेट होना चाहिए कि किस तरह की स्टेटमेंट देनी है, मीडिया में जाके कैसी बात करनी है, ताकि हम वापसी वाला, जैसे आप कहें, वापसी का रास्ता होना चाहिए। बिल्कुल। और बड़े सोच समझ के देने कि हम सब स्पोर्ट्समैन हैं, हमें तो ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए कि कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो कि दूसरी कंट्री के साथ हमें तो अच्छे ताल्लुकात करने हिसाब से खेलना है, एक उधर भी जाना है, उन्होंने भी आना है, क्रिकेट खेलनी है, तो बड़ी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए ताकि माहौल अच्छा हो और दोस्ती वाला हो। और आई एम श्योर कि उधर के क्रिकेटर्स भी यही सोचते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो भी कोई ऐसी, वो सारे ऐसे ही सोचते हैं। बीच में कुछ हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन होना ऐसे ही चाहिए। और खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं, ये भी कहा उन्होंने वक्तन फवक्तन कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं कि टीम आपके पीछे आके भागे, मुल्क आपके पीछे भागे कि हम इतने स्ट्रांग हैं, हमारी टीम अगर आपकी टीम से खेलेगी तो हमारी टीम को फायदा होगा। बिकॉज पास्ट में हमारे साथ अभी क्या होता रहा, टीम्स ने अपनी बी स्ट्रिंग साइड्स भेजना शुरू की हमारे पास, यही हुआ ना, दे प्लेड विद अस, हमारे साथ खिलवाड़ कहते हैं ना जिसको, दे डिड नॉट प्ले विद द वे वी वांटेड, अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। जब शायद मैं यूसुफ हम इस शो के लिए इकट्ठे, हमारा माइंडसेट एक जैसा नहीं ना होगा, तो बाहर के लोग हमें अब्यूज आराम से कर लेंगे, मोहल्ले वाले हमें आराम से हमारे घर में पत्थर फेंक सकते हैं। जब आपके घर में यूनिटी नहीं ना होगी तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ ना कि पॉजिटिव चीजें क्या हुई हैं पाकिस्तान में, हमारे एक्स के वसीम भाई जितने वकार यूनिस कमेंट्री करने जाता है, ये शाहिद ने अपने घरों में डिनर्स करवाए हैं। मतलब 100 बंदे को मैंने केटर करते हुए देखा है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए ना। यूसुफ को मैंने देखा कि अभी आपने अंग्रेजों के साथ कर रहा है, ये कोई भी XYZ, मोइन खान ने अपनी अकेडमी में लोगों को केटर किया, एम्बेसडर्स। मगर करना क्या है, they need, our cricketers need respect. I would like to request through this channel कि चेयरमैन साहब को चाहिए कि सबको बुलाएं, इज्जत दें, बात ना सुने, इज्जत दें, उनकी बात को वैल्यू करें और यकीन करें ये माइलेजेस की गेम नहीं है, ये सिर्फ माइंड की गेम है। इन्नमल अमालु बिनियात, गेम सारी नीयतों की है। जिस बंदे की नीयत ठीक होगी ना, उसकी गलत बात भी अल्लाह बर्दाश्त। और जब खेल ने इतना दिया है तो क्यों नहीं खेल को वापस दिया जाए, मगर रिप्लाई में क्या सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। एंड वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो रहा है। अपडेट आपको देते चले, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड इज राइट नाउ गोइंग ऑन इन अहमदाबाद। 105 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर। दे आर क्रूजिंग थ्रू, बट न्यूजीलैंड भी रोक के रख रहा है, 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। अब हम जाएंगे, ब्रेक नहीं, एंड करेंगे शो को, मगर 5 बजे फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। एंड 5 बजे ये जो 3 लेजेंड्स हमारे सामने बैठे हैं, इनसे पूछेंगे इनकी टॉप 4 टीम क्या है। यानी अभी से ये प्रेशर मैं आप पे डाल रही हूँ, डिसाइड कर लेंगे टॉप 4 कौन सी टीम्स आप लोगों ने बतानी है, क्योंकि वो बार बार वक्तन हम टेबल आपको दिखाते रहेंगे कि ये टॉप 4 टीम्स हैं जो कि हमारे लेजेंड्स ने यहाँ पे चूज किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 बजे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून टू समा टीवी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उमेर एंड सवेरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। जाने से पहले एक पैगाम, sparks.pk sparks.pk आपने विजिट करना है और अपनी एक्सेसरीज, मोबाइल फोन आप वहां से हासिल कर सकते हैं। तो 5 बजे हम एक मरतबा फिर से एक नए स्पार्क के साथ वापस आएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।